बचपन में ही मेरे माता-पिता की मृत्यु हो गई, तो मजबूरी में मेरे ताई-ताऊ जी को मुझे पालना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं 14 साल की हुई, मेरे ताऊ जी मुझ पर गंदी नज़र डालने लगे। फिर एक दिन ताई जी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर गई हुई थी, तो पीछे से ताऊ जी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि तभी ताई जी वहाँ आ गई। लेकिन उन्होंने ताऊ जी को कुछ नहीं कहा। मैं हैरान रह गई। लेकिन फिर उसी दिन ताई जी ने मुझे 4 आदमियों के साथ भेज सुनीता जब यहाँ आई थी तो बहुत डरी घबराई हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि न जाने कब से यह दर्द झेल रही है। बस 18 साल की होने के बावजूद उसे देखकर लगता था कि शायद कम उम्र में इसने दुनिया के बहुत चेहरे देख लिए हैं। वो हमेशा एक अनजाने से डर में रहती थी। कोई उसके ज़्यादा पास से निकल जाए या उसे छू ले तो वो जाकर कमरे में छिप जाती थी। वो हमेशा गुमसुम रहती, कभी किसी से कोई बात नहीं करती। बहुत समय लगा उसे यह एहसास दिलाने में कि वो यहाँ सुरक्षित है, उसके साथ यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। वो यहाँ एक अच्छा जीवन जी सकती है। बस एक बार यहाँ के माहौल में वो अपना मन लगा ले, फिर धीरे धीरे अतीत के घाव भी भरने लगेंगे। समय के साथ इतना प्यार और अपनापन पाकर सुनीता थोड़ी बदलने लगी थी, लेकिन अभी भी मेरे सिवा और किसी से बातचीत करने में उसे झिझक थी। और अगर सामने वाला कोई आदमी हो तो वो दौड़कर कमरे में चली जाती थी। लेकिन मुझे फिर भी तसल्ली थी कि सुनीता मुझ पर विश्वास करने लगी है। इससे मुझे उसका दर्द कम करने में मदद मिलेगी। सुनीता ज़्यादा समय बस मेरे साथ ही रहती थी। मैं जहाँ भी जाती मेरे पीछे पीछे चली आती। अगर मैं उससे कभी पूछती सुनीता यहाँ कैसा लग रहा है, तो बस यही कहती, दीदी आप जैसा कोई मुझे पहले क्यों नहीं मिला, और रोने लगती। तभी मेरे पास एक लड़की ने आकर बताया, दीदी आपसे कोई काम के सिलसिले में मिलने आया है, भेज दूँ? मैंने कहा ठीक है भेज दो। राम राम दीदी, आपके आश्रम का बना सामान हाथों हाथ बिक जाता है, ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपने अपने आश्रम की महिलाओं को बहुत अच्छा काम सिखाया है, वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। सच कहूँ तो दीदी आपने इन बेसहारा समाज में सताई हुई लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, साथ ही ये छोटा सा काम शुरू कर इन सब के जीवन को भी दिशा दी है। अरे ये तो इन महिलाओं की मेहनत और लगन का नतीजा है। मैंने तो बस एक शुरुआत की थी। मैं तो अकेली प्रताड़ित होकर निकली थी घर से। कभी सोचा नहीं था इतनी बेसहारा को सहारा दे पाऊंगी। बस सब महिला यहाँ सुरक्षित रहें, इन्हीं के काम से तो ये आश्रम चलता है। अच्छा और बताइए और क्या सामान चाहिए आपको? वो सामान की लिस्ट देकर चला गया। फिर मैं रसोई घर में जाकर खाने की व्यवस्था देखने लगी और सभी महिलाओं को कहा ज़्यादा सामान बनाना है, इसलिए तेज़ी से काम करना होगा। उसके बाद मैं आराम करने के लिए कमरे में जा ही रही थी कि मेरी नज़र सुनीता पे पड़ी। वो बहुत मन लगाकर रसोई में काम कर रही थी। 3 महीने हो गए उसे यहाँ आए हुए। अब धीरे धीरे उसने खुद को इस माहौल में ढालना शुरू कर दिया है। कमरे में आकर मैं पलकें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अतीत की यादों में खो गई। एक बार देर रात से मैं आश्रम में वापस लौट रही थी, तो सुनीता मुझे सड़क पर भागती हुई दिखाई दी। सड़क पूरी सुनसान थी। कई आदमी उसका पीछा कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में कौन घर से बाहर निकलता है। इसलिए यही सब सोचकर मैं एक ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां मुझे कोई देख ना पाए। और जब सुनीता वहां से निकली तो मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और वहीं एक गोदाम में घुस गए। अंधेरे में उन आदमियों को पता नहीं चला कि सुनीता कहाँ गायब हो गई।
वो डर के मारे थर-थर काँप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसे काफ़ी चोट भी लगी थी। मुझे उन दरिंदों से बचा लो, लेकिन कहीं आप भी तो उनके साथ ही नहीं। डर के मारे वो फिर से भागने की कोशिश करने लगी थी। चुप रहो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो रो रही थी। फिर मैं उसे अपने साथ आश्रम ले आई। तब सुनीता ने बताया कि उसे इस शहर में बेच दिया गया था। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर मजबूरी में ताऊ ताई को उसे और उसके भाई को अपने पास रखना पड़ा। उसकी उनकी पहले से ही दो बेटियां थी। भाई के साथ तो वो अच्छे से रहते थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। इसलिए उन्हें लगा यही बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन सुनीता जैसे जैसे बड़ी होने लगी, वैसे ही ताई का अत्याचार और ताने बढ़ते गए। 14 साल की होते होते सुनीता का यौवन बढ़ने लगा। उसकी सुंदरता से ताई और उनकी बेटी जलने लगी। कितनी बार उसे लगा ताऊ की उस पर गलत गलत नज़र है। वो उसे कहीं भी छू लेता था। एक बार ताई और उनकी बेटी एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। उस दिन ताऊ जी काम से जल्दी घर आ गए और उसके भाई को कुछ काम के बहाने बाहर भेज दिया। और फिर उस दिन ताऊ ने सभी हदें पार कर दी। वो जानवर की तरह मेरे कपड़े फाड़ने लगा। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन वो अपनी हवस मिटाता रहा। सुनीता खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि ताई वापस आ गई और ताऊ ने उस पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। पति की हरकतों के बारे में जानते हुए भी ताई ने फैसला सुना दिया कि सुनीता अब इस घर में नहीं रहेगी। फिर ताऊ ने एक आदमी को उसे बेच दिया और तब से सुनीता को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ ना जाने कितने शहरों में कितने आदमियों को उसे बेचा गया। यहाँ भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, लेकिन वो भाग निकली। मेरे यहाँ तो ना जाने कितनी बेसहारा लड़कियाँ थी, लेकिन सुनीता का दर्द सुनकर तो मेरे भी आंसू निकल आए। उस दिन मैंने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, आज से यही तुम्हारा घर है। यहाँ तुम बिना किसी डर के रह सकती हो। बस यहाँ के कामकाज तुम्हें सीखने होंगे, लेकिन कभी किसी को अपने अतीत के बारे में मत बताना। पता नहीं कौन क्या मतलब निकालेगा। मुझे खुशी थी कि सुनीता आश्रम के माहौल में ढल गई और अपना अतीत भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। शुरू में सुनीता को संभालना थोड़ा मुश्किल था। बाकी महिलाओं ने तो उसके बर्ताव के लिए शिकायत तक करनी शुरू कर दी थी, लेकिन समझाने से वो सब समझ गई थी। और फिर समय के साथ सुनीता सबकी चहेती बन गई। उम्र में सबसे छोटी और अपने भोलेपन के कारण उसने सबका दिल जीत लिया। अनपढ़ होने पर भी सुनीता ने कुछ ही समय में सब काम अच्छे से सीख लिया। अब तो उसकी हंसी आश्रम के कोने कोने में गूंजने लगी। वो 7वीं तक ही पढ़ी थी, लेकिन उसकी आगे पढ़ने की इच्छा के कारण मैंने उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करवा दिया। दीदी, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, वो हमेशा कहती थी। मैं तो चाहती हूँ मेरे आश्रम की हर महिला लड़की आत्मनिर्भर बने। फिर भी सामान बनाने और पैकिंग कराने में व्यस्त हो गई कि तभी मेरे आश्रम की कुछ महिलाएं आकर बोली, दीदी, सुनीता यहाँ नहीं रह सकती। ये आश्रम पवित्र स्थान है। उस नापाक को यहाँ से बाहर निकाल फेंकिए। जो आदमी ऑर्डर लेने आया था उसने बताया कि सुनीता के बारे में वो सब जानता है। वो एक गंदी लड़की है जो धंधा करती थी। ना जाने कितने आदमियों के बिस्तर पर लेट कर आई है। मैं सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, हाँ, लेकिन ये सब उसने अपनी खुशी से नहीं किया। उसे जबरदस्ती उस धंधे में धकेला गया था। अच्छा राधा, अगर
तुम्हारी शादी उस दिन एक बूढ़े से हो जाती तो क्या होता, और भागने पर यहाँ आसरा नहीं मिलता तो क्या होता। और तुम ही नहीं, यहाँ रहने वाली हर महिला लड़की किसी न किसी जुर्म का शिकार हुई है। फिर तुम लोग सुनीता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अभी तक तो वह तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी और उसका अतीत पता चलते ही नज़रिया बदल गया। मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम समाज को अक्सर इसलिए धिक्कारते हैं क्योंकि उस पर पुरुषों का राज चलता है। वो औरतों को खिलौना समझते हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा तो देखो, जिन आदमियों की वजह से सुनीता को नर्क का जीवन जीना पड़ा, आज तुम सब उन्हीं पुरुषों का साथ दे रही हो। अरे वो बेचारी उस नर्क से निकलकर एक अच्छा जीवन जीने की शुरुआत कर रही है और तुम सब उसका मनोबल तोड़ रही हो। उसे यहाँ से निकाल दूँ ताकि बाहर जाते ही वो दरिंदे उसे फिर से नोचने लगे। अरे शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? मुझे पता ही नहीं चला सुनीता कब वहाँ आ गई। अरे मुझे तो तुम लोगों पर गरूर था कि मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन के साथ साथ एक सही सोच भी देने में सफल हो पाई हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी बरसों की तपस्या और मेहनत सब बेकार हो गई। ये आश्रम सुनीता के यहाँ रहने से नहीं बल्कि उसके चले जाने से अपवित्र हो जाएगा। कोई इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है तो हम लोग उसे नीचा दिखाने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। जब मैं प्रताड़ित होकर घर छोड़ा था और इस आश्रम की शुरुआत की थी तो कसम खाई थी कि यहाँ हर दुखी महिला को शरण देकर उसके जीवन को नई दिशा दूंगी। इसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की, लेकिन तुमने आज सब बर्बाद कर दिया। हमें माफ़ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई। माफ़ी मुझसे नहीं सुनीता से मांगो। और फिर सब एक दूसरे से लिपट गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।